भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये आपने कायदे से सुन रखा है। भारत पर अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक राज किया और देश को जमकर लूटा। ये भी आप बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि भारत में बढ़ता हुआ मोटापा भी अंग्रेजों की देन है? बरतानवी शासन की वजह से 70 साल बाद भी भारतीय लोग मोटे हो रहे हैं। जी हाँ, हुसैन जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप सही सुन रहे हैं। भारत में मोटापे का रिश्ता 200 साल की गुलामी का है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड मेडिकल सेंटर ने किया है। उनकी स्टडी के मुताबिक अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और लगातार अकाल पड़ने से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान के लोगों के डीएनए बदल गए। और इस स्टडी के मुताबिक लगातार भूखमरी की वजह से लोगों में भूख बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप हो गई। नतीजा ये हुआ कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम फैट को जमा करना सीख गया, ताकि कुछ दिन तक अगर खाना पीना ना मिले तो भी शरीर को जिंदा रखा जा सके, शरीर की जो जरूरत की एनर्जी है वो मिलती रहे। और इतना ही नहीं हुसैन, शरीर कम एनर्जी में भी काम चलाना सीख गया और तो और फैट जमा करने की आदत की वजह से बॉडी डिटॉक्स करने का प्रोसेस भी स्लो हो गया है। और फिर इससे हुआ ये कि प्रॉपर डाइट मिलने पर शरीर में ग्लूकोज और फैट जमा होने लगा, जो फिजिकल एक्टिविटी की कमी से मोटापा और डायबिटीज की बीमारी में तब्दील हो गया। और शायद यही वजह है कि आज भारत में मोटापा और डायबिटीज महामारी बनती जा रही है। मतलब ये कि इस परेशानी से बचने के लिए एक बार फिर जीन में बदलाव लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, और इसके लिए जरूरी है कि आज से अभी से शुरुआत करें योगा अभ्यास की। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो है कि स्वामी जी आपके पास हैं, और स्वामी जी हमेशा कहते भी हैं कि रोग नहीं, योग हमारा स्वाभाविक गुण है, वही हमारी प्रवृत्ति है, नेचर है। तो स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि जेनेटिक चेंज कैसे किया जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखिए ऐसे ही कमर कसनी है सबको अपना वजन कम करने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो ये इधर तो ये मनोज वेट कम करके बैठा है। इसका वेट था पहले स्थित कोणासन कर, ये वाला बैठे बैठे तो पूरा पैकेज बताओ। इसका वजन कम हुआ है करीब 22-25 किलो और इसकी पत्नी ने तो कमाल ही कर दिया, 97 से 56 पर आ गई मोना। जैसे मैंने कई बहनों का, कई भाइयों का उदाहरण दिया, 25-25, 30-30, 40-40 किलो वजन कम करने का। और उसमें पूजा का तो 50 किलो, जो हमारे जेफरीज के हेड हैं आशीष जी, 50 किलो वेट कम कर लिया, 97 से 47। तो मैंने कहा भाई 2-4 किलो बढ़ा ले भाई, इतनी ज्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती हो। तो देखो ये बैठ करके स्थित कोणासन चक्की आसन को रोज करवाते ही है मैं। और फिर लेट करके, सीधे, उल्टे और खड़े होकर के और बता रहा हूं। यहां से शुरुआत करके आपने आधी चीज बताई कि हमारा जो डीएनए है, पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज आ गया और वो इकट्ठा करने लग गया एक्सेस फूड को, और उससे हमारा लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस गड़बड़ हो गया। उससे फैट को इकट्ठा करने की आदत पड़ गई हमारे शरीर को। ये आपने एक पिछला कनेक्शन बताया। एक कनेक्शन थोड़ा सा मिस हो गया, उसको और ऐड ऑन कर देते हैं। अंग्रेज हमें चाय कॉफी पिलाना सिखा गए, अब हमने वो भी उल्टी सीख ली। वो तो चाय जो पीते थे, पानी को उबाला और उसमें फिर चाय डाल दी और 1 मिनट बाद उसको छान के पी लिया। हमने दूध, पानी, चाय खूब पकाई, उसको ऐसे जैसे खीर पकाते हैं, और फिर ऊपर से चीनी ठोक करके फिर पीनी शुरू कर दी चाय, कॉफी। फिर ब्रेड और बिस्किट, जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड, वो भी सिखा करके पहले गए थे। अब तो हमने खुद ही घरों में बनाना शुरू कर दिया सब। लेकिन तो ये कनेक्शन बड़ा दिलचस्प है स्वामी जी। ये सारे बड़े कारण हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ओवर सोल्ट इनटेक, ओवर शुगर इनटेक। जी मेरे भाई। स्वामी जी ये बड़ा दिलचस्प मामला लगा कि अंग्रेजों की वजह से हम मोटे हो रहे हैं। 200 साल की उनकी गुलामी
और उसके बाद भूखमरी और उसकी वजह से हमारे जीन्स में बदलाव का आना और शरीर का स्टोर कर लेने की आदत का बन जाना और उस वजह से मोटापा अभी के वक्त में चूंकि जीन में बदलाव आया है, डीएनए में चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से मोटापे का ये कनेक्शन बड़ा दिलचस्प है। तो योगाभ्यास की तो स्वामी जी आपने शुरुआत करवाई दी है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनका मोटापा बड़ा जिद्दी किस्म का है और डीएनए का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उसमें चेंज आ जाता है योग से जी। ये हमने बताया है और आज भी इसको और विस्तार से बताने वाले हैं कि डीएनए में भी गड़बड़ी है ना, तो डीएनए को भी आप रिपेयर कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन से लेकर के पूरा मोटापा का पैकेज बता रहे हैं और बिना रुके करना है, नॉन स्टॉप करना है। देखो मोटापा कम करने के लिए 5 बड़ी बातें। एक तो योगाभ्यास, पूरे श्वास लेना, पूरे छोड़ना, माने भस्त्रिका और कपालभाति के साथ करना है। एक बात। दूसरी बात, निरंतरता के साथ करना है। माने अब करें तो जैसे 1 घंटे लगातार हमारे साथ नॉन स्टॉप करें, बीच में रुकना नहीं है, और फिर ऐसे प्रतिदिन करना है। फिर इसके साथ में डाइट कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब खूब योग कर लिया और ऊपर से नमक खा लिया तो बीपी बढ़ेगा ना। खूब योग कर लिया, ऊपर से 1 किलो आधा किलो जलेबी खा ली तो फिर तो शुगर बढ़ेगा ना। तो देखो आहार जो हमारे जो है जिससे पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसका नियंत्रण तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर उसके साथ फिर ये मेदोहारवटी है, वेट गो है, इसकी तो वेट बढ़ गया था और अंदर से हड्डी गल गई थी। मैंने आंवला, एलोवेरा और गोधन अर्क पिला करके इसकी गली सड़ी हड्डी को ठीक करके वापस रिपेयर कर दिया। सामने जो मोटू राम अभी थोड़ा सा तो फिर भी बीच बीच में गड़बड़ कर देता है, तो 2-3 किलो 5 किलो वजन बढ़ाता रहता है, घटाता रहता है। फिर भी इसकी हड्डी पसलियां जो गल सड़ गई थी अंदर से, उसको ठीक कर दिया। तो वेट का पूरा पैकेज बता रहे हैं। अब तो वेट बढ़ता है ना तो हड्डियां कमजोर पड़ती हैं। उसके लाइव एग्जाम्पल मनोज त्यागी के अलावा कितने लोगों को मैंने देखा है। मोटापा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, फैट को स्टोर करने की गंदी आदत शरीर को पड़ जाती है, अंदर से हड्डियां कमजोर पड़ जाती, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, लिवर कमजोर पड़ जाता है, आंतें कमजोर पड़ जाती है, हमारा हार्ट कमजोर पड़ जाता है, मोटे लोगों का आत्मविश्वास भी थोड़ा कमजोर होता है, दिल भी कमजोर होता है, बड़े डरपोक हो जाते हैं। खैर लंबे लंबे श्वासों के साथ स्वामी तो जी ये खड़े होकर के एक तो ये अभ्यास, फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, और फिर आगे बढ़ाएंगे। आज मोटापा का पूरा पैकेज बता रहे हैं, उसको निरंतरता के साथ जो अपने घर में करेंगे। तो अभी योग अभ्यास करने के पहले और फिर 1 घंटे बाद में ये सेम पैकेज बस कंटिन्यू करना, तो आप पाएंगे आधा से 1 किलो तो अभी कम हो जाएगा। फिर दिन में इंटेक आहार का कम करना, शाम को भी कर लेना, तो फिर कल सुबह तक 2 किलो कम मिलेगा। 1, 1.5, 2 किलो तक जिनका वजन हमने कम किया है, ऐसे सैकड़ों लोगों से हमने मुखातिब करवाया है इंडिया टीवी पर, उनके रियल वर्ल्ड एविडेंस दिए। आधा, 1, 1.5, 2 किलो तक आप रोज वेट कम कर सकते हो। बस अखंड प्रचंड योगाभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना है, ना हो कैसे करना है, वो तो आप बता रहे हैं स्वामी जी। तो इससे पहले हुसैन अगला टॉपिक शामिल करें, क्योंकि हम जेनेटिक चेन और उसमें बदलाव की बात कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से ये जानना चाह रही थी कि जिन जेनेटिक जीन्स में, चेन में बदलाव में 200 सालों का वक्त लग गया, अब उसे वापस ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? तरीका आपने बताया, लेकिन वक्त कितना लगेगा, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि गड़बड़ी हुई 200 सालों में तो ठीक क्या 2 मिनट में हो जाएगी? 2 मिनट में चेंज रिवर्स गियर लग जाएगा। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ज्योत्सना जी, प्रश्न आपने गजब का पूछा तो उत्तर भी गजब का है। 200 सालों में जो गड़बड़ी हुई 2 मिनट में रिवर्स गियर लग जाएगा। करके देख सकते हो।
जिनका भी ये जेनेटिक चेंज के कारण से वेट बढ़ रहा है, 2 मिनट ये करें। 2 मिनट में 100 बार हो जाएगा और 100 ग्राम वजन कम लो तो रिवर्स गियर लग गया ना। 2 मिनट की गलती, 2 मिनट का तो 200 सालों की गलती 2 मिनट के अंदर आप उसको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी बात हो गई ना। 200 सालों की गलती, 200 सालों का डीएनए का स्ट्रक्चर 2 मिनट में आप उसको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात तो पक्की है। जिनसे इतना भी नहीं होता तो कम से कम भस्त्रिका ही डीप ब्रीदिंग ही 2 मिनट करके देख ले। मैंने 2 मिनट के अंदर लगातार किया 200 बार से 300-400 बार तक। कैसे? देखो ऐसे 2 मिनट के अंदर ऐसे हो जाता है। अब 2 मिनट में मैंने तो 200 ग्राम तक वेट कम किया। अब तो मेरा वेट कहीं बचा ही नहीं, पूरा हड्डी पसली सारी देख रहे। तो अच्छा स्वामी जी, रिवर्स गियर लगाने के बाद, लेकिन 2 मिनट रिवर्स गियर तो स्वामी जी लगा ली सबने, लेकिन अगर साथ साथ फास्टिंग को भी जोड़ लिया जाए, उपवास को जोड़ लिया जाए, तो ये कितना मददगार होगा? क्योंकि स्वामी जी योग के साथ फास्टिंग करने से ज्यादा फैट बर्न होगा, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा जरा ये भी समझाइए। क्योंकि खाना ना मिलने की वजह से शरीर के जीन्स में जो बदलाव हुए हैं उसे रिवर्स करने में उपवास जो है, व्रत जो है, वो कितना कारगर होगा? मैंने आहार का एक सूत्र बताया था वाघभट्ट का। आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वर्जितः। लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम मुहुर्मुहुर्भुक्तम तु मार्कम। हिताहारी मिताहारी हितहारा मिताहारा अल्पाहारा से ये नराह नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। अच्छा 3 अभ्यास, स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, और देखो ये ऐसे पश्चिमोत्तानासन ऐसे। तो जब हम खाना नहीं खाते, एक होती है जठराग्नि। जठराग्नि तो वो तो रिफ्लेक्ट होती है। मूलतः यह होती है पंचभूताग्नि सप्त धात्वाग्नि। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेधा प्रजायते, मेधसो अस्थितता मज्जा, मज्जा शुक्र से संभव। तो ये जो, और पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं उनसे बने हुए पंच महाकोश हैं, उससे बने हुए पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिया, और पूरा ये हमारा शारीरिक जो विजिबल फिजिकल जो हमारी एग्जिस्टेंस है, इसमें मूल तत्व है अग्नि तत्व। वो अग्नि जब मंद हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, विषमाग्नि हो जाती है, तब जा करके हमारा लाइपोजेनेसिस बढ़ता है। तब बॉडी फैट को स्टोर करने की तरफ आगे बढ़ती है। तो लाइपोलाइसिस को बढ़ाने के लिए 3 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, भुजंगासन, शलभासन, फिर आगे बताता हूँ। तो जब ये तो मैंने थोड़ा उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म कहा। जब हमारी भूख लगेगी और हम अन्न नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो वो जो भूख है उसको जब अन्न नहीं मिलेगा तो वो फैट को खाएगी, कोलेस्ट्रॉल को खाएगी, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को खाएगी, इन्फ्लेमेशन को खाएगी, बीमारियों को और बुराइयों को, तन और मन के दोषों को। दोषान आहार वर्जिता अग्नि ही पचती, अग्नि भक्षयति। अग्नि ही प्राण है, अग्नि। ये प्राण अग्नि बड़ी जबरदस्त है। तो मैंने कहा लंबी श्वास लेना, लंबे छोड़ना, ऐसे और ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 7 सहस्र साधना 100 से 1000 बार तक करा देते रिदम के साथ, बिना रुके ऐसे। तो इससे हमारा ऑटोफेजी से अच्छा होगा, भूख लगेगी, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इससे हमारा पूरा बॉडी का भीतर का हाइजीन अच्छे से मेंटेन होगा, और बॉडी में जो
एक्सेस फैट स्टोर करने की जो गलत टेंडेंसी है वो डिलीट हो जाएगी। ये बड़ी बात है। तो जो बहन ने पूछा ज्योत्सना जी ने कि 200 सालों की गड़बड़ी कैसे ठीक होगी, कितना समय लगेगा, तो मैंने कहा 2 मिनट में रिवर्स गियर लग जाएगा और 2 सप्ताह में तो हम लोगों का 15-20 किलो वेट घटा देते हैं और 2 माह में तो हम लगाने के 30 से साथ 50 किलो वेट घटा देते हैं। लो तो 200 सालों की गड़बड़ी 2 माह में देश नहीं पूरा हिंदुस्तान पूरा जहान अच्छा हो सकता, मोटापा से मुक्त हो सकता है मेरे भाई हुसैन। और रिवर्स गियर लगाने के बाद 2 महीने का वक्त आपने दिया कि 2 महीने तक लगातार काम करने की जरूरत है, फिर जाकर के जो है आप वैसी काया हासिल करेंगे जिसका सपना आप देखते हैं। लेकिन इस काम को छोड़ना नहीं है, जीवन भर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, मोटापा जो है सबसे पहले पेट पे नजर आता है। चरैवेती। और स्टडीज ये कहती है स्वामी जी कि ये पेट पर आया हुआ मोटापा जो है ये कैंसर की वजह भी बन रहा है। पेट का फैट कैसे घटाया जाए, बड़ा जिद्दी माना जाता है। उसी की वजह से कमर जो है वो कमरे की तरह से हो गई है, पर्सनालिटी बेकार हो चुकी लोगों की। तो पेट का फैट कैसे घटाया जाए? अरे साहब बहुत बुरी हालत है। तो ये भुजंगासन बताया ना, ऐसे देखो अब मेरा पेट देखो, दिखाओ रे टीवी वालों, कैमरा वालों, अब देखो कैसे पेट एकदम फ्लैट हो गया है। अब इस पेट के फैट को फ्लैट करने के लिए ऐसे यो बहुत से लोगों को तो स्वामी जी अपने पैर देखे हुए जमाना हो जाता है। और जब ये ऐसे सर्वासन करते हैं ना तो देखो एक है होता है नाभि के ऊपर फैट, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है और फिर गला भी डबल चिन तैयार हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा देखो अब इसका अब फिर एक होता है नाभि के नीचे। किसी एक दिन मैंने उदाहरण दिया था ना, हमारे थेरापिस्ट डर गए, एक आदमी ने पेट उठा के ऐसे टेबल पे रख दिया। हमने सोचा ये कुछ भूत प्रेत आ गया। तो किसी को नाभि के नीचे ऐसे 1-1 फीट तक पेट लटकता है रे रामा रामा। तो देखो एक्सेस फैट जो आप बोल रहे थे ना, ये जो हमारी मूल प्रकृति, जो आपने अच्छा कहा था हुसैन भाई, योग हमारा मूल स्वभाव है, रोग हमारा मूल स्वभाव नहीं है। रोगों को, बीमारियों को, एक्सेस फैट को इकट्ठा करके रखना ये हमारा मूल स्वभाव नहीं, संग्रह हमारा मूल स्वभाव नहीं है, त्याग हमारा मूल स्वभाव है। खैर तो ये जो जब पहले तो फैट यहाँ इकट्ठा होता है, सबसे नज़दीक यही हिस्सा है ना, तो एक्सेस फैट यहाँ डिपॉजिट हुआ, फिर यहाँ से भी नहीं, फिर यहाँ ये जो चमड़ी है ना इसकी एक हद है, उससे ज़्यादा ये चमड़ी फिर बढ़ नहीं पाती है, तो फिर इधर कुल्लों के पास जाता है, फिर इधर थाई बटक्स। अरे साहब किसी किसी को तो जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, पीछे से देखो ना तो आपका ऐसे ही लाफ्टर योग हो जाता है, और लेकिन हंस नहीं सकते, दूसरे को बुरा लगेगा। कितना एक कुल्ला किसी किसी का तो 25-25 किलो का होता, पूरी टांग 50 किलो की। तो ये फिर ये पेट यहाँ से फैट इधर आता है, फिर यहाँ आता है, फिर इतने से भी आदमी नहीं जागता, इतना आदमी बेहोश है, इतना इग्नोर करते हैं हम रोगों को, बीमारियों को, अपने भीतर पनाह देते रहते हैं। फिर कहता चल अब यहाँ नहीं दिख रहा तो तेरी आंखों के नीचे दिखाता हूँ, फिर ये ब्रेस्ट चेस्ट बहुत भारी हो जाती, फिर दाएं बाएं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, फिर हाथ भी भारी हो गए, फिर छाती भी भारी हो गई, कमर भी कमरा हो गई, पेट पूरा गोल मटोल हो गया, थाई बटक सिप्स तो हो मेरे रामा रे रामा। तो ये जो है ना अर्धहलासन, ये पेट के फैट को कम करने के लिए, बेली फैट बोलते हैं उसको, बेली फैट, उसको कम करने के लिए अर्धहलासन। फिर ये पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, जो ज़्यादा ही मोटे हों तो दोनों को उठाए ना पाएंगे। हाँ बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपने पैर नहीं उठते और कहते हैं हम तो परिवार का पूरा वजन उठाए हुए हैं, परिवार का भार मुझ पर है। अपना भार तो उठाया नहीं जाता है, परिवार का भार उठाए, बावड़ा का ही कहा। तो देखो ऐसे तो पुरुषों में तो ये फैट बढ़ता है नासमझी, नादानी, ओवर ईटिंग से, कम एक्सरसाइज से। महिलाओं में ये गड़बड़ी आ जाती है, उनके मासिक धर्म के गड़बड़ी से भी, प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी, ये सब चीज़ें ना, तो महिलाओं को थोड़ा दशमूल का सेवन करना चाहिए। महिलाओं के को फिर जो है ये
सुबह उठ के गोधन अर्क और मेदोहरवटी और ये वेट गो, इसके ऊपर तो पूरा हमने साइंटिफिक स्टडी की हुई है। जानवरों में मोटापा पैदा करना, बीमारी इंड्यूस करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमने चूहों को मोटा किया, उनके ऊपर योग का प्रयोग किया, ट्रेडमिल पर उनको चलाया, उनको जो है हमने फिर वेट को खिलाया। तो ये योग के साथ डाइटिंग और साथ में ये वेट को भी साथ में ले ले और गर्म पानी पी ले और साथ ही नमक, मीठा और अनाज थोड़े दिन बंद कर दे, सलाद फ्रूट्स खाना शुरू कर दे। साहब एक दिन में 1-2 किलो ऐसे वजन घटता है जैसे गधे के सिर के ऊपर से सींग गए ना, आज तक वापस नहीं आए। स्वामी जी वेट लॉस के और मंत्र भी आपसे जानेंगे। कम हो जाता है फिर वापस आ जाता है। तो जो लेकिन एक बड़ी खबर है, किया जाएगा वो हार्मलेस होगा। लाइपोलाइसिस करके, बैरिएटिक सर्जरी करके, केमिकल्स खा करके, सिंथेटिक दवाइयां खा करके जो वेट कम किया जाता है फिर वापस आ जाता है मेरे भाई। और फिर मोटापा के बाद तो फिर बीमारियों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है हुसैन भाई। जी स्वामी जी वेट लॉस के और मंत्र आपसे जानेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है उससे जुड़ा अपडेट जरा दर्शकों को बता दें। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग जख्मी हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है यह हादसा उस वक्त हुआ जब विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन ने सिग्नल ब्रेक कर दिया, सिग्नल की अनदेखी कर दी और अपनी उसी ट्रैक पर आगे चल रही गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां जो हैं वो डीरेल हो गई और जिस ट्रेन ने टक्कर मारी उसके आगे की 2 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गईं। 13 लोगों की इस हादसे में जान गई है, करीब 50 लोग जख्मी हैं और ये रेलवे ट्रैक अभी बाधित है। कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कई के रूट को डाइवर्ट किया गया है और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द रूट क्लियर कर दिया जाए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक व्यक्ति की असावधानी से, भूल से कितने लोगों की मौत हो गई, कितना नुकसान हो गया। और ये ऐसी हानियां होती हैं जो लौटाई नहीं जा सकती। जिंदगी कौन लौटा सकता है? इसलिए चाहे वो बसों के, ट्रेनों के ड्राइवर हैं, प्लेन के पायलट हैं, एक आदमी की गलती से सैकड़ों हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। उनको तो बहुत ज़्यादा जो है सजग रहने की ज़रूरत है। तो अब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, आगे से ना हो, इसलिए सजग रहो, जागरूक रहो। इसलिए महापुरुषों ने कहा सजगता ही योग है, अवेयरनेस इज योग है। और जो योगी होते हैं उनमें सजगता आती है। सजगता शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर, कर्तव्यों के स्तर पर, जिम्मेदारियों के स्तर पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो 100% परफेक्शन के साथ काम करने वाला, जीने वाला व्यक्ति हूँ और खुद भी 100% परफेक्शन के साथ, चाहे वो योग हो, कर्म योग हो, चाहे उद्योग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, अनुसंधान हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, हर एक चीज़ को, चाहे समाचार हो, चाहे उपचार हो, 100%। जैसे रजत जी भी आपको सिखाते हैं भाई अपने कर्तव्य को 100% प्रामाणिकता से पूरा करो तो फिर इन हादसों से बचा जा सकता है। हैरानी की बात तो ये स्वामी जी की रेलवे कमर में भी दर्द हो जाता है तो उसका भी उपाय मैंने बता दिया है। पायलट और को पायलट 2 होते हैं और दोनों ने कैसे सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया ये भी जांच का विषय है। और पहले तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई मेडिकल फिटनेस कोई छोटा मोटा टेस्ट होता उसके बाद ट्रेन लेकर के जाने की ड्राइवर को इजाज़त होती है, नहीं होती, क्या होता है, कितने दिनों पर टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें भी शामिल की जानी चाहिए वक्त के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की देखने को मिल रही कि अचानक से किसी के साथ कुछ हो गया। बहरहाल स्वामी जी मतलब ये हुआ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मोटापा भी एक तरह की ऐसी समस्या है कि अगर उसकी एंट्री हो गई शरीर में तो बहुत सारी बीमारियों की वो वजह बन जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम भी मोटापे की वजह से कई बार देखी जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाए स्वामी जी तो उसको कैसे ठीक किया जाए? इसके एक तो सर्वांगासन बड़ा जबरदस्त होता है। सर्वांगासन से मोटापा भी कम होता है क्योंकि मोटापा का एक कारण थायराइड भी होता है, पीछे पिनल ग्लैंड भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो सर्वांगासन और यह हलासन, ये जब लंबा करते हैं
तो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है, यहाँ से सारी चीज़ें नियंत्रित होती है। वो शीर्षासन से और सर्वांगासन से नियंत्रित होता है। और इसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट एक गोली ले लें तो फिर तो बात ही क्या है। या ओमेगा ले लें, या गाय का घी खा लें, या ब्राह्मी घृत ले लें, लो तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। अब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो दिन भर तो हम खड़े ही रहते हैं सीधे, थोड़ा उल्टे भी लटकना चाहिए तो बैलेंस रहेगा। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी अच्छा है। और इसके और भी एंटी एजिंग भी है, 100 साल तक का आंखें दिमाग आदि अच्छा रहता है। और मोटापा का एक बड़ा कारण थायराइड, वो भी इससे अच्छा हो जाएगा। सर्वांगासन, फिर ये सिंहासन है, ये तो मनोज भी करने लग गया, नहीं तो इतना भारी भरकम था, उठता ही नहीं था। और ये अब 107 से 25 किलो कम करके अब जो है उम्र ढलने के बाद भी वरिष्ठ नागरिक होकर के भी अब जवानों की तरह जीने लग गया है। सिंहासन है ये, फिर एक ऐसे ये, और फिर ऐसे ये, ऐसे फिर ये। थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ता है। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी शुगर इंटेक, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग एंड एक बार में ज़्यादा खाना और बार बार खाना। ये जो बार बार खाने की आदत है ना, ये इससे विषमाग्नि पैदा हो जाती है शरीर में। पूरा जो हमारी अग्नि है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो गड़बड़ हो जाता है। तो मोटापा जेनेटिकली हो, चाहे आपने कहा कि वो जेनेटिक चेंज किसी अंग्रेजों के वक्त से आया हो, या किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति के कारण से कोई भी कितने बड़ा बदलाव आया हो, हम योग से आत्म रूपांतरण कर सकते हैं और अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति में वापस लौट सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए वजन जिनका बढ़ जाता है उनके हार्ट पर भी खतरा रहता है, हार्ट भी उनका मुश्किल में होता है। तो वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करना है, ये भी जरा बता दें। तो देखो, वैसे हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन, और गोमुखासन के साथ 3 अभ्यास और बता देता हूँ। जो गोमुखासन कर सके वो तो ऐसे गोमुखासन कर ले ये, और जो ऐसे न कर पाए वो फिर क्या करें, तो वो हार्ट के लिए एक ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है गोमुखासन। तो एक तो ये, एक दूसरा ये हार्ट के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी पूरा फिर पैकेज बता देता हूँ। ये 3 अभ्यास, 1, ये 2, 3, और फिर जो गोमुखासन कर सके और भुजंगासन कर सके तो हार्ट 100 साल तक अच्छा रहेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी घनवटी, गोधन अर्क, अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, हृदयामृत, लहसुन का सेवन, लहसुन का, ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, मोटापा के लिए, वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, बहुत ठंड लगती है उनके लिए, भीतर के दोषों को दग्ध करने के लिए, निर्दोष दग्ध बीज निर्बीज होने के लिए बड़ा ज़बरदस्त। और इसका जो दुर्गंध है और इसकी जो तामसिकता है वो गाय के घी और फिर मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक का प्रयोग बताया, उससे दूर हो जाता है। तो लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, ये सब चीज़ें बड़े मायने रखती हैं। तो अब कोलेस्ट्रॉल तो किसी का नहीं रहेगा, मात्र गर्म पानी पीने से ही, और यदि वो गर्म पानी अर्जुन की छाल दालचीनी का पी लिया जाए ना तो टेस्टी भी हो जाता है। तो यदि हमारा जल भी हमारा उपचार हो सकता है, जल चिकित्सा, आहार हमारा उपचार हो जाता है। लौकी का जूस पिए, लौकी का सूप पिए, वाटरमेलन का सेवन ज़्यादा करें, अनार खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, सलाद कितनी है, खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, तमाम तरह के 10 तरह के पत्ते हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, और बहुत तरह के अब तो विदेशी सलाद भी भारत में आ गए। ये सब जो है ना आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं और सब प्रकार का पोषण भी देते हैं और आपका वेट बढ़ने से रोकते हैं।
लंबे सांस लेने से ही, अब देखो आप और कोई विषय छूट गए हो तो आप ले लीजिए, उनके जी। को भी आगे रख स्वामी जी, देंगे। क्योंकि जो जिद्दी कुछ फैट न कर की बात सके, हो खाली रही है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम ही करें तो भी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, क्योंकि जिद्दी फैट की बात हो रही है, तो फैट तो ऐसा है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी जम जाता है। अब फैटी लीवर की परेशानी को ही ले लेते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स का फैट कैसे बर्न करना है, या फिर उसके लिए कुछ और दूसरे उपाय करने की जरूरत है जो आसान हो, लोग घर पे कर सके, उसके बारे में भी बता दीजिए। सितकोणासन जो अभी बता रहे थे जी। ये फैटी लिवर को भी ठीक करता है और फैट को भी ठीक करता है। तो अब फैट अंदर कहाँ कहाँ जमा होता है वो भी बता देते हैं। अब एक तो पवन मुक्तासन और एक मंडूकासन, योग मुद्रासन। तो एक तो फैट की लेयर लीवर पर जमा होती है, इसी को ही फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, फिर लिवर सिरोसिस, फिर लिवर फेलियर, फिर हेपेटाइटिस, और ये एक प्राणघातक प्रक्रिया है, बहुत दर्दनाक, पीड़ादायक, ये पूरा एक हादसा हो जाता है व्यक्ति के साथ। तो क्या करें? मंडूकासन करें, पवन मुक्तासन करें। खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत ले लें, सुबह सुबह अनार लें, वाश आउट कर देता है अंदर के फैट को। अनार, पपीता, सेब और भूमियोला, पुनर्नवा, मकोई का रस पी लिया तो बात ही खलास, खत्म हो गई, हो रहा है। और ये लिवोग्रिड गोधन अर्क के साथ ले लें। ये गोधन अर्क और वेट गो, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे वो पूरी बॉडी का फैट, एक्सिस फैट को बर्न करने की बात हो, या लिवर के ऊपर फैट की लेयर जम गई हो, फैटी लिवर हो गया हो, फिर ये फैट जो है ये हार्ट के चारों ओर जमा हो जाता है। उससे फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में हार्ट में इन्फ्लेमेशन, फिर हार्ट इनलार्ज होने लगता है। उसके लिए भी जरूरी है अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, खाली पेट लहसुन का सेवन, और जो आज योगाभ्यास बता रही इन अभ्यासों का करना। स्वामी तो जी, सबसे ज़्यादा ये फैट इंटरनल ऑर्गन्स में लिवर को परेशान करता है, उसके बाद हार्ट को, और उसके बाद आंतों पर भी इसका असर आता है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक आदि सुबह खाली पेट लिया करें। अब ये भी एक मिथ है आज बताने वाले हैं। अदरक पीने से, हल्दी और अदरक का रस पीने से, हल्दी, अदरक, नींबू, ये तेज गर्म पानी में मिला करके शहद के साथ पीने से वेट कम होता है। अब कुछ लोगों ने अदरक लगाना शुरू कर दिया कि नाभि में अदरक की मोटी लेयर लगाओ या अदरक का तेल लगाओ, क्या इससे वेट कम होता है? अब लोग बेचने के लिए कुछ भी बेचने लगते हैं। तो ये ऐसे मिथ भी हैं, आज उनका भी समाधान देने वाले हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है पानी पिएंगे तो वाटर टेंशन हो जाएगा और उससे वेट बढ़ जाएगा। तो ये भी एक मिथ है। क्या पानी पीने से, दिन में पी लो या रात को पी लो, क्या पानी ज़्यादा पीने से फिर वाटर कंटेंट ज़्यादा जमा हो जाएगा और वाटर टेंशन होने से फैट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा? क्या घी, कुछ कहते हैं ना, हम तो पानी भी घी की तरह लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके बारे में आखिर के लिए छोड़ देते हैं इसको। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, एक्सेस वेट का असर हड्डियों और जोड़ों पर भी काफी ज्यादा पड़ता है, तो फिर अर्थराइटिस की परेशानी शुरू होती है। तो एक सेशन जॉइंट्स के लिए भी करवा दीजिए स्वामी जी, ताकि सब सही रहे। हाँ, अभी मैं बोल रहा था, ये मनोज की तो हड्डी पूरी गल गई थी। ए इधर आ, ये गला सड़ा हमने ठीक कर दिया। फिर तो ऊपर से तो आदमी देखने में ठाड़ा, और हरियाणा में कहते हैं भीतर से हो गया था ये माड़ा। तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ये मनोज कर लेगा। अब तो पद्मासन लगा के बैठने लग गया, नहीं तो इतना मोटू राम तो चेतु हलवाई की तरह हो गया था। अंगूठे अंगुलियों को आगे पीछे दबाते हैं ऐसे ऐसे। तो ये अर्थराइटिस के लिए एक तो धूप में बैठा करें, और दूध में हल्दी सिला दी तो लाक्षाती गूगल ने अंदर से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए न्यूट्रिला बोन हेल्थ हम देते हैं।
फिर मिलेट्स का सेवन करने के लिए बोलते हैं। दूध 1 गिलास, दही 1 कटोरी, इतना लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जोड़ों में दर्द होने पर हम छाछ मना कर देते हैं, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी सबसे अच्छा है। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ फिर पीड़ा नील गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ऑर्थो केयर भी देते हैं। 5 चीज़ों का जूस पिलाते हैं। अंदर से हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियाँ इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, मतलब पूरी हड्डी पसली मजबूत ऐसे है। वैसे तो फैट जो है ना वो हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। यदि थोड़ा हो तो, ज़्यादा हो तो फिर हड्डियाँ अंदर से गलने लगती है। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों का जूस पी लें। और लहसुन 5 से 25 कली एक बार खाने के लिए मैंने बोला हुआ, दोनों समय 50 कली तक खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाएं। एक ही दिन ना खा लें ज़्यादा, और उसको भी चीरा मार के पतंजलि गाय के घी में भून के, या कोई भी अपना घर का गाय का घी निकाला हुआ हो, कोई एक व्यापार के लिए, प्रचार के लिए नहीं बोल रहे हैं, सेंधा नमक थोड़ा डाल करके 5 से 25 कली तक खा सकते हैं। अंदर हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर कुछ दिन तक ना खाएं, और प्राणायाम जरूर करें। तो अभी देखो सूक्ष्म व्यायाम के साथ में हम प्राणायाम कर रहे हैं ना। प्राणायाम तो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है सब रोगों के लिए, सुरक्षा कवच तैयार कर देता हमारे भीतर बाहर। और स्वामी जी, रात के वक्त क्या पानी पीने से मोटापा बढ़ता है, और अदरक के तेल का खेल क्या है, इस पर से भी पर्दा उठेगा। फैक्ट चेक में उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कल क्या खास होने वाला है। घर ऑफिस में बिगड़ा संतुलन, घर ऑफिस में बिगड़ा संतुलन कौन कौन सी बीमारी को दे रहा है टेंशन, जरूरत का बढ़ता बोझ, कम उम्र में लगा रहे हैं घातक रोग। स्वामी रामदेव का चैलेंज, योग मेडिटेशन से होगी लाइफ बैलेंस, लंबी और सेहतमंद जिंदगी कैसे पाएं, क्या है ब्लू जोन लाइफस्टाइल की कहानी, ये बताएंगे कल स्वामी रामदेव। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। अब स्वामी जी, फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है। ये रात के वक्त पानी पीने से वजन कैसे बढ़ रहा है, और अदरक के तेल की कहानी क्या है? रात को पानी पीने से वजन नहीं बढ़ता है। रात को पानी नहीं पीने से, रात को दूध नहीं पीने से आदमी को सोते सोते हार्ट अटैक जरूर बढ़ रहा है। इसलिए कुछ लोग रात को शूशू करने के लिए उठना पड़ेगा, इसलिए पानी नहीं पीते, और हार्ट अटैक से सदा के लिए दुनिया से विदा हो जाते। कुछ लोग अरे वेट बढ़ेगा इसलिए पानी नहीं पीते। रात का खाना वैसे तो 7-8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, और खाने के बाद जो मोटे लोग हैं उनको नींबू डाल करके पानी पीना चाहिए, गर्म पानी में। जैसे मैंने अभी गर्म पानी किया और इसमें नींबू डाला, इससे वजन बढ़ेगा नहीं, इससे वजन घटेगा। और इसमें थोड़े अदरक को डाल दीजिए, तो अदरक और नींबू डाल दिया और इसको पी लिया, इससे वजन बढ़ेगा नहीं, इससे वजन घटेगा। तो ऐसे जो बावले लोग, भोंदू लोग, जो इधर उधर की बातें सुन करके और भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं, वो सावधान। रात को पानी पीने से वजन नहीं बढ़ता, बल्कि गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पियो। गर्म पानी के अंदर थोड़ा नींबू और थोड़ा अदरक डाल करके पियो, थोड़ा हल्दी भी और मिला दो तो वजन स्वामी जी, घटेगा। अदरक का तेल नाभि में लगाने से क्या होगा? का तेल या अदरक की मोटी लेयर नाभि पर लगाने से और फिर ऊपर से पट्टा बांध करके सो जाते, उससे वेट कम हो जाता है। ये भ्रांति है, इससे वेट कम नहीं होता नाभि के ऊपर अदरक का तेल लगाने से। हाँ, नाभि में तिल का तेल, सरसों का तेल या गाय का घी लगाने से होठ नहीं फटते, ये सच्चाई है। तो आज की फैक्ट चेक में इतना ही, कल फिर और नया कोई उपचार बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी।